श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने को हमारी इच्छा है। सर्वशक्तिमान श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जो व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनीश्वर नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगी, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपका नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनीश्वर, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि इन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वहाँ से मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। इसके लिए किसी भी दिन ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सर्वभक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे तो इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर उससे पूछा, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर, कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर तुम क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को यह व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है
मैं ऐसे ही इस व्रत को करूँगा, यह निश्चय कर। पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण की व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसका भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इससे करने से वह ब्राह्मण सब सुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, अब और मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसे सुनने की हमारी इच्छा है, श्रद्धा है। श्री सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास और से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद उसका घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धमाल लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा शाम लेकर को अपना दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रत तथा जितेंद्रिय था। प्रतिदिन इन स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास जाकर बोला कि राजा, ये क्या कर रहे हो। यह व्रत करते हुए देखकर पूछा कि आप भक्ति चित्त से ये क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनों से व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत को समाचार सुनाकर कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर स्त्री लीलावती ने कहे, एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदी और संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसके 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा गया। वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा तो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके वहाँ पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत एक दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां से सुयोग्य वणिक पुत्र खोजकर देखभाल कर लड़की के लिए ले आया। और इस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। जब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें उससे शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रदनपुर नगर में गए, जहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहां रख दिया, जहां पर वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नचित्त दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपा आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और वहाँ घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा कि राजा, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने लिया है उसे दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवंश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण से उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे मुनि, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद उससे बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत शोक भाव भक्ति से नमस्कार करके बोला कि भगवान, आपको माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपका पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करिए। पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान बोले, उसकी इच्छा पूर्ण देने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। तब अपने नगर के निकट पहुंचकर दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री लीलावती को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित घर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर आना। माता के ऐसे वचन सुनकर
कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को गई, जिससे प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए तथा आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति दृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद ग्रहण करे और खाकर लौटे तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा और कथा सुनने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत व पूजन करते हुए देखा। राजा अभिमान वंश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान के सामने उसके सामने प्रसाद रखा तो उसे त्याग कर अपनी राज्य सुंदर नगरी में चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर सरलोक को गया। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्मों की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।